दर्शकों, कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस बात का संबंध खास तौर से अगर हम रामायण जैसे महाकाव्य से जोड़कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्रभु श्री राम से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनके बारे में जानने के लिए शायद हमारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसे सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, तत्पश्चात इसे विभिन्न कवियों द्वारा अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। परंतु वाल्मीकि रामायण के बाद जो सबसे प्रमुख रामायण है वो है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसे आज भी घर घर और मंदिरों में पढ़ा और पूजा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और माता लक्ष्मी के अवतार माता सीता की जीवन लीला पर आधारित है। कैसे और क्यों श्री हरि ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया और उन्होंने कैसे दुराचारी रावण का अंत किया, ये सारी बातें रामायण में लिखी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण से संबंधित ऐसी बहुत सी गूढ़ और रहस्यमयी कथाएं भी हैं जो सामान्यतया आप और हम नहीं जानते। ऐसी ही कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारदवाणी। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है। इस घटना के होने के बाद माता सीता अत्यंत दुखित और व्यथित हो चुकी थी। उन्हें श्री राम की विरह ने इतना झकझोर दिया था कि उन्होंने निश्चित किया कि वो अन्न जल का त्याग कर देंगी। इस घटना का अवलोकन परमपिता ब्रह्मा अपने लोक से कर रहे थे। जब उन्होंने सीता जी के इस निश्चय को जाना तो वे चिंता में पड़ गए और विचार किया कि यदि माता सीता ने इसी प्रकार निरंतर अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा, हे इंद्र, नियति अनुसार रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, जिसमें तीनों लोगों का हित और राक्षसों का विनाश छुपा हुआ है। लेकिन सीता, जिन्होंने श्री राम के विरह में अन्न जल का त्याग कर दिया है, ये उचित नहीं। इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम शीघ्र ही लंकापुरी में जाओ और अपने साथ देवी निद्रा को भी लेते जाओ, ताकि वह उपस्थित सभी राक्षस और राक्षसियां निद्रा के प्रभाव में आ जाएं और उन्हें इस बात का पता न चल पाए कि तुम जानकी को ये दिव्य खीर प्रदान कर रहे हो। इसके बाद देवेंद्र ने अपने साथ देवी निद्रा को लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। देवी निद्रा के प्रभाव से वहां बैठे सारे असुर सो गए। तत्पश्चात देवराज इंद्र माता सीता के पास गए और बोले, हे देवी, मैं देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी स्वतंत्रता के लिए मैं श्री राम की सहायता अवश्य करूंगा। कृपया आप शोक न करें। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं आपके लिए दिव्य खीर लाया हूँ। कृपया इसको ग्रहण करें, जिससे आपको हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। ये सुनकर माता सीता ने इंद्र से कहा कि इस माया नगरी में मैं कैसे मान लूं कि आप देवराज इंद्र ही हो। इस पर देवेंद्र ने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया और आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं, उनके कंठ की मालाएं कुम्हलाई हुई नहीं थीं। इस प्रकार के दैवीय लक्षण को देख माता सीता ने उन्हें पहचाना और अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार माता सीता ने देवेंद्र से दूध की बनी दिव्य खीर को ग्रहण किया। दिव्य खीर ग्रहण करने के बाद जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया, जिसके बाद वो लंका में बिना अन्न जल के जीवित रह सकी। देवराज इंद्र द्वारा माता जानकी को दिया गया हविष्य अर्थात दिव्य खीर, इस प्रसंग का प्रमाण महर्षि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के प्रक्षिप्त सर्ग में पाया जाता है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नारदवाणी। धन्यवाद।